प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जहां भाजपा और कांग्रेस जुटे हुए हैं, वहीं सूबे में तीसरी शक्ति भी निकाय चुनाव में जोर आजमाइश करने को तैयार है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को अपने 106 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इसमें महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के अनुभव को पार्टी प्रदेश में अमल में लाना चाहती है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले केंद्रीय नेतृत्व हर दिन प्रदेश के संगठन पदाधिकारियों से चर्चा कर रहा था। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के बहाने पार्टी मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। बसपा भी निकाय में ताल ठोकने को तैयार है और जल्द वो भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा का जनाधार मजबूत है, इसलिए पार्टी वहां ज्यादा ध्यान दे रही है। निकाय चुनाव में पार्टी विधानसभा उपचुनाव वाली रणनीति ही अपना रही है। बड़ी सभाओं की जगह नुक्कड़ बैठकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में निकाय चुनाव में तीसरी शक्ति के मैदान में आने से मुकाबला और भी रोचक होने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा तीसरी ताकत को मध्य प्रदेश में उतना प्रभावी नहीं मान रही हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत से जीतेगा। केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो नगर में भी भाजपा की सरकार हो, तभी तो विकास की गाड़ी सरपट दौड़ेगी। और ये जनता को लगता है, कांग्रेस पार्टी हो या बाकी अन्य राजनीतिक दल हो, सब लोग संवैधानिक रूप से ये अधिकार रखते हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो चुनाव लड़े। पर निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से नगरीय निकाय चुनाव में जीतेगी। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर होगी। कोई तीसरा मोर्चा बहुत इफेक्ट करेगा या परिणाम दे पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में सीधी लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से टक्कर देगी और धूल चटाएगी इस चुनाव में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां पूरी ताकत से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भाजपा ने सभी 16 नगर निगमों पर कब्जा जमाया था। भाजपा की इस बार भी कोशिश है कि वो नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करे। वहीं कांग्रेस भी उपचुनाव में मिली हार के बाद एक बार फिर जीत की कोशिश में जुटी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से इन पार्टियों पर क्या असर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, तीसरी शक्ति क्या उभर के आएगी मध्य प्रदेश की राजनीति में? इतने सालों से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में हर वक्त जो है बाइपोलर सिस्टम रहा है। दो पार्टियां जो रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये जो है राजनीति में सक्रिय रही हैं और उन्होंने सीट्स भी हर वक्त जीती हैं और सत्ता भी हासिल की। तो तीसरी शक्ति के रूप में जैसे आम आदमी पार्टी को हम देखते हैं और कई बार बसपा के विधायकों को भी हमने देखा है, तो क्या ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाएंगी? अभी नगरीय निकाय चुनाव जो हैं जल्द होने वाले हैं और उससे पहले कल ही जो है आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, बसपा भी करने वाली है। तो क्या ये अपना रंग दिखा पाएंगे? इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं रामबाई, साथ में है मिनाज आलम खान और वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामबाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कैसे देख रही हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में तीसरी पार्टियां, अगर हम कहें बीजेपी और कांग्रेस को अगर हम छोड़ दें, तो बहुत ज्यादा जो है रंग या बहुत ज्यादा जो है उनका स्ट्रेंथ हम नहीं देख पाते। आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ कि ये तो जनता पे डिपेंड करता है कि वो
कैसे मतलब अपने आप को किस ओर ले जाती है, किस पार्टी को समर्पित होती है, किसे चुनती है, जनता पर डिपेंड करता है। अभी इसे हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल। मिनाज आलम खान, आपके पास आऊंगी। आप लोगों ने तो अपने प्रत्याशियों का नाम भी डिक्लेयर कर दिया है, क्या सोच रहे हैं? जी धर्मेंद्र पेगवार जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कई सालों से यहाँ पे आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं राजनीति? अगर राजनीतिक परिदृश्य की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमने बीजेपी और कांग्रेस को देखा है, और जो बाकी जो पार्टी उनमें से छुटपुट चुन के आ जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं आ पाता। देखिए, मध्य प्रदेश में जब से मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 से यहाँ 2 दलीय व्यवस्था ही रही है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का मतदाता जो है बहुत समझदार है। हम आर्थिक तौर पर या किसी दूसरे मामलों में भले ही पिछले हों, लेकिन यहाँ का मतदाता बहुत समझदार है। और यहाँ कोई भी तीसरे दल के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत या कोई बहुत अच्छा मुकाम लेने का कोई ऐसा संभावना यहाँ अभी तक बनी नहीं है। खुद रामबाई यहाँ बसपा की विधायक हैं, तो वो बहुत निहायती स्थानीय कारणों से चुनाव जीतकर आई थी। और बसपा या सपा या आम आदमी पार्टी यदि कुछ मत प्राप्त करती है तो बहुत स्थानीय और बहुत व्यक्तिगत कारणों से ही कोई प्रत्याशी सफल हो पाता है। लेकिन वैचारिक तौर पर मध्य प्रदेश में लोग भाजपा या कांग्रेस, इन दोनों दलों को ही चुनते रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि स्थानीय निकाय के चुनावों में आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी कोई बहुत ऐसा कोई प्रभावी प्रदर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल। मेहनाज जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप लोगों ने तो अपने प्रत्याशियों की सूची भी डिक्लेयर कर दी है, क्या लग रहा है आप लोग क्या बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे? देखिए, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी इस चुनाव में। मैं मुक्ता जी एक बात कहना चाहता हूँ, जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, हम दिल्ली में थे, तो उस समय भी यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार सत्ता में बैठे हुए थे, ये यही कहते थे कि ये आम आदमी पार्टी कैसे जीतेंगे, इनके पास न संसाधन है, न लोग है, न संगठन है। आपने देखा लगातार दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार बनी, और अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में या किसी भी प्रकार के चुनाव में उतर रही है, तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, जनता हमें पसंद कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टी जनता समझ चुकी है कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू, एक ही सिक्का है, इनके ये 2 पहलू हैं। और अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में जनता ने अपना बहुमूल्य मत किसी एक पार्टी को दिया था, कांग्रेस को, और किस तरीके से सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त की राजनीति हुई और जनता के साथ छल हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई, ये पूरे प्रदेश ने देखा। और अभी क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है और त्रिस्तरीय चुनाव है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें वार्डों की या ग्रामीण क्षेत्रों की, कहीं भी आप चले जाइए, सुदूर इलाके में चले जाइए, या जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर, हम हमारे प्रदेश कार्यकारिणी और हमारे संगठन के जितने लोग हैं वो तो भ्रमण कर ही रहे हैं, और हम जवाब के हिसाब से यात्रा भी चला रहे हैं वार्ड वार्ड में। इतनी दयनीय स्थिति है। स्वच्छ भारत अभियान कहने को चल तो रहा है देश में, अगर वार्डों में अगर ये हमारे साथी जो बैठे हैं ये हमारे साथ चले तो ये निशब्द हो जाएंगे। वार्डों की स्थिति देखिए, नाले की, कचरे की, न साफ सफाई है, न कुछ है, न कोई व्यवस्था है, और भ्रष्टाचार निगम में इतना बढ़ चुका है कि जनता अब चाह रही है कि तीसरा कोई ऐसा विकल्प आए और हम उसको मौका दें। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा भी। आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा? इस पे जो है, जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने भी कहा कि स्थानीय मुद्दे जो हैं, भले ही विधानसभा में आ जाते हैं सपा के, बसपा के, और विधायक जीत जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थानीय मुद्दे पर और एक जो प्रत्याशी है वो खुद के उसके वैल्यू पे जीत जाता है। इस पे हम रामबाई से प्रतिक्रिया ले लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। तो धर्मेंद्र जी, मिनाज जी, रामबाई जी, आप तीनों बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्दी हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
कोई खास है, कोई बात है। कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो उसमें तीसरी शक्ति उभर पाएगी। राम भाई, आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी धर्मेंद्र जी ने कहा कि जिस तरह से आप लोग जीतते हैं वो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के लोकल इश्यूज रहते हैं और आप लोगों की पर्सनालिटी के कारण आप जीत जाते हैं। और मीनाज जी का कहना है कि जिस तरह से अभी राजनीति है, मध्य प्रदेश की राजनीति है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रति जो है उसकी नाराजगी है। तो आपको लग रहा है इस बार नगरीय निकाय चुनाव में आप जैसे जो पार्टी, स्थानीय पार्टी है, आम आदमी हो गया, बसपा हो गया, सपा हो गया, इनको जो है इनके लिए ये सुनहरा मौका है? देखिए, पहले तो जैसे आप बोल रहे हैं कि स्थानीय का है कि स्थानीय रहते हैं इसलिए कुछ लोग जीत जाते हैं, पर ऐसा नहीं। अगर मध्य प्रदेश में तीसरा दल है तो वो बीएसपी पार्टी है और स्थानीय की मांग तो रहती है लोगों की, बट ऐसा नहीं है कि मतलब वोट ना हो। बीएसपी की बहुत, जितनी कांग्रेस बीजेपी की है उतनी ही बीएसपी की वोट है। आज हर विधानसभा में आप देख लीजिए कि मतलब हर विधानसभा में बीएसपी की वोट है। आप मेरी विधानसभा में देखिए, मेरी विधानसभा में 48,000 बीएसपी की वोट है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं स्थानीय के कारण जीतूं, मैं बसपा की वोट है उसी के कारण से जीती हूँ और स्थानीय भी हूँ, दोनों ही चीजें रही। पर बसपा की वोट बैंक बहुत बड़ी मात्रा में पथरिया विधानसभा में है। तो क्या लग रहा है जो आप लोगों का वोट बैंक है वो ग्रामीणों की तरफ है, नगरीय निकाय चुनाव में असर दिखेगा आप लोगों का? जी बिल्कुल दिखेगा। बहुत से प्रत्याशी जीतेंगे भी और नगरीय निकाय का जो चुनाव है इसमें बहुत असर रहेगा। और मतलब मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि तीसरा दल एक बीएसपी पार्टी ही है जो मध्य प्रदेश में उभरेगी और उसकी वोट बैंक बिल्कुल बराबरी पे है। जितनी कांग्रेस अपना बता रही है, बीजेपी अपना बता रही है, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा बीएसपी की वोट बैंक है। तो अभी जिस तरह से मीनाज जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को है इस बार जो है अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जनता विमुख हो चुकी है कांग्रेस और बीजेपी से, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, उसका जो आम आदमी पार्टी का है वो अभी कहीं भी एक भी मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी का मतलब एक अपना है, शायद विधायक है आम आदमी पार्टी से, पर ऐसा कहीं कोई फाउंडेशन नहीं है अपने मध्य प्रदेश में कि कहीं भी आम आदमी पार्टी का कोई फाउंडेशन हो, कोई ऐसी वोट बैंक हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है। और फिर जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता किसे चुनती है, जनता जनार्दन ही सब कुछ है। फिर तो कोई भी खड़ा रहे, उसे किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है ये जनता पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। मीनाज जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना रामबाई जी को, उन्होंने कहा कि देखिए आम आदमी पार्टी का कोई अगर हम कहें तो बेस नहीं है, बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी मध्य प्रदेश में तो नहीं दिखा है और कहीं ना कहीं बसपा तो है, वो उसके जो है विधायक चुन के आते रहे हैं विधानसभा में। मुक्ता जी, पहले तो मेरी बहन जो कह रही थी कि हमारे पास वोट बैंक है, इसका ये कहना था कि बहुजन समाज पार्टी के पास वोट जी। देखिए, आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। यही तो विडंबना है हमारे देश की कि तमाम पार्टियों ने जनता को, जो जनतंत्र की असली मालिक होती है, उसको वोट बैंक समझ के रखा है। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और रहा सवाल चुनाव का, तो चुनाव संगठन पे होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कई सारे आपके श्रोता भी सुन रहे होंगे, हमारे कलीग भी सब सुन रहे हैं। हमारे 44,000 बूथ से हमारा संगठन बनकर तैयार है। और रहा सवाल पार्टी की ग्रोथ का, तो पंजाब में आज मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में हम 3 बार सरकार बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे पार्षद हैं और जहां भी अभी हमने पार्टिसिपेट किया वहां हमारे पास जीत हासिल हुई है पार्टी को। वोट बैंक की राजनीति
से तो इस पे हम विश्वास नहीं रखते। हम जनता के हितों की, जनता के मुद्दों की राजनीति पे बात करते हैं। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, सुरक्षा पे, साफ सफाई पे, स्वच्छता पे, इन सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए ना। ये वोट बैंक की राजनीति कहाँ आ गई है? तो वही हुआ, जात पात, ऊंच नीच, धर्म, हमारे इतने वोट बैंक है, हमारा इधर फलाना जगह पे इतने ये है। वैसी राजनीति से हमें ऊपर उठ के आना होगा। और अब जनता समझ रही है कि ये दिन अब लग गए, अब ये पुराने दिन हो गए हैं। जी बिल्कुल, आप जो बातें कर रहे हैं वो आइडियल सिचुएशन की बातें हैं, लेकिन आप और हम जानते हैं कि धरातल में जो है मुद्दे की राजनीति शायद कम होती है और वोट बैंक की राजनीति ही होती है, ये यथार्थ है। धर्मेंद्र जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको? रामबाई जी ने जैसा कहा कि देखिए बसपा का एक अपना वोट बैंक है और उनके वो स्थानीय मुद्दे के कारण जो उनके विधायक, हम लोगों ने सालों से देखा है कि वो विधानसभा तक पहुंच जाते हैं। आम आदमी पार्टी, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस देश में कई हिस्सों में, जैसे मिनाज जी बता रहे हैं, अच्छा रहा। आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में की राजनीति में वो कुछ कर पाएंगे? देखिए, राजनीतिक दल हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। कितने जनता को चॉइस मिलेगी, जनता के पास विकल्प होंगे। मेरी शुभकामना है बसपा को भी और आम आदमी पार्टी को भी कि वे आए और बहुत अच्छी छवि के, ईमानदार और ऐसे लोग जो काम करने वाले हों, जो लोग कोई विजन रखते हो, तो ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे ताकि जनता अच्छे लोगों को चुन सके। लेकिन मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी यदि चुनाव लड़ना चाहती है भोपाल में, इंदौर में या पूरे मध्य प्रदेश में, तो उनको जनता को ये बताना पड़ेगा कि हमने आपकी सड़क की लड़ाई लड़ी, हमने पानी की लड़ाई लड़ी, हमने बूचड़ खाने की लड़ाई लड़ी, हम बिल्डरों के खिलाफ लड़े, हम भूमाफिया के खिलाफ लड़े। बताने के लिए आम आदमी पार्टी के पास मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं है कि वो चुनाव सिर्फ इसी आधार पर चुनाव लड़ लें और भाजपा को या कांग्रेस को गलत बताकर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर दें। ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है। कि उन्होंने कहा ना, मिनाज जी ने कहा ना कि मुद्दे की राजनीति, लेकिन आप और हम जानते हैं कि मुद्दे की राजनीति कितनी कम हो पाती है जब वोट डलते हैं। उस समय तो वोट बैंक की राजनीति हो जाती है। निश्चित तौर पर वोट बैंक की राजनीति होती है। मध्य प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण होता है। कुछ ऐसे इलाके हैं, बिंद है, बुंदेलखंड है या चंबल है, यहाँ जैसा कि रामबाई बोल रही हैं कि बसपा का वोट बैंक है, निश्चित तौर पर बहुत प्रभावी वोट बैंक है जी, जो उलटफेर करने की स्थिति में होता है। लेकिन बहुत ग्रामीण क्षेत्र है और नगरीय निकाय चुनाव में बसपा शहरी क्षेत्रों में ऐसा कुछ कर पाएगी, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को ये जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा। अभी जब उनके पास वक्त था, मतलब पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश की सभी नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तो उनको भोपाल में ही कम से कम ये बताना पड़ेगा कि भोपाल में हमने जनता से जुड़े इन मुद्दों पर पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। मिनाज जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि मुद्दे की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी। आप ये बताएं, कैसे आप, किन मुद्दों पे आपने जो है जनता को अभी पिछले कई दिनों में, हम कहें सालों में, क्या मुद्दे आप लोगों ने उठाए? किस तरह से आप लोगों ने जनता के बीच में पैठ बनाई कि आप क्या कहेंगे जनता को? क्या साथ दिया आप लोगों ने जनता का? मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। जी 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 देखिए, आम आदमी पार्टी जब से मध्य प्रदेश में सक्रिय हुई है, लगातार हमने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम जनता के ज्वलनशील मुद्दों पर सड़क पर धरना प्रदर्शन हो या गिरफ्तारी हो, जनता के तमाम मुद्दों को हमने उठाया। और बिजली का मुद्दा अगर मध्य प्रदेश में किसी ने उठाया है, स्वास्थ्य का मुद्दा अगर मध्य प्रदेश में किसी ने उठाया है, और मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर मध्य प्रदेश में किसी ने निभाई है, तो कांग्रेस ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने हमेशा आम आदमी पार्टी ने उठाई है। हमारे मित्र को शायद जानकारी नहीं है, या जानकारी होगी या नहीं भी हो सकती है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी इस चुनाव को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं ले रही, या किसी भी चुनाव को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं लेती। पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी, जितने भी उम्मीदवार हैं, वो इसमें ये किसी भी चुनाव को, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगरीय निकाय चुनाव हो, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेती है। उनको पता है हम 20 लाख लगाएंगे, हम इससे 40 बनाएंगे, 40 लगाएंगे, 80 बनाएंगे, 80 लगाएंगे, 2 करोड़ 4 करोड़ बनाएंगे। पर आम आदमी पार्टी 4C पर, जो आम आदमी पार्टी की मूलभूत चीजें हैं, उस पर हम 4C के आधार पर अपने प्रत्याशियों को चुनते हैं।
मैम मैं बताना चाहता हूँ, करप्शन, कम्युनिज्म, क्राइम और कैरेक्टर ये हमारे प्रमुख चीजें हैं। इसके आधार पर हमारे प्रत्याशियों का चयन होता है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज पाई जाती है तो हम ऐसे प्रत्याशी, ऐसे उम्मीदवार नहीं उतारते, पहली चीज। दूसरा मुद्दा तो लगातार चाहे नेशनल लेवल का हो या लोकल इश्यूज हो चाहे राज्य स्तरीय हो, आम आदमी पार्टी ने हमेशा तत्पर रहकर जनता जनार्दन की आवाज को बुलंद किया है। और हमारी तैयारी, हमारी तो 44,000 बूथ तैयार है। हमारा संगठन जवाब दो हिसाब दो यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में चला रहा है। लेती हूँ रामबाई से। रामबाई जी, आप क्या कहेंगी जिस तरह से अभी मेनाज जी ने कहा कि मुद्दे जो हैं वो लगातार मेन अपोजिशन का रोल निभाती आ रही है, अगर कहें तो आम आदमी पार्टी, आप इत्तेफाक रखेंगी? ऐसा तो कुछ नहीं है मैम कि मतलब मुद्दों से चुनाव जीते जाते हैं। मतलब मुद्दों से तो वो तो बहुत बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे ये मुद्दे की बात होती है। जनता अब सारी चीजों को समझती है। अब मुद्दे वगैरह की तो कोई बात रह ही नहीं गई है। अगर कोई बात है तो वो ये है कि व्यक्ति जो खड़ा होता है वो उस पार्टी की वोट बैंक है, और जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसकी खुद की मतलब खुद कैसा है, क्या जनता के हित में वो लड़ेगा, जनता के हित के लिए क्या कर सकता है। आगे जाके जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। अब कोई भी चीज पार्टी लेवल पे नहीं रह गई है ऐसी, मतलब कि कोई भी फूल पंजा या किसी भी पार्टी से कोई चिपका रहे। जी, रामबाई जी ने वही उसी बात को जो है वो एंडोर्स किया जो हम कर रहे थे धर्मेंद्र जी, कि वोट बैंक की राजनीति होती है और एक जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसका जो उसकी जो पर्सनालिटी है उस बेसिस पे जो है वोट डलते हैं। तो मेनाज जी देखिए, जो मुद्दे हैं फिर कहां से मुद्दे जब रामबाई कह रही है कि मुद्दे पे नहीं मिल रहे वोट। जी 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 ऐसा उनका मानना होगा। बहुजन समाज पार्टी ऐसा मानती होगी। कोई भी जनता एक ऐसा नेतृत्व चाहती है जो उनके दुख सुख में उनकी समस्याओं को, उनकी पीड़ा को महसूस कर सके। ये बात सही है कि नगरीय निकाय चुनाव या त्रिस्तरीय चुनाव क्षेत्रीय प्रत्याशी की उसकी अपनी छवि पर भी कुछ प्रतिशत निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये क्षेत्रीय छवि, अगर मान लीजिए मैं कहीं से लड़ रहा हूँ, अगर उस एरिया में, उस महल्ले में, उस वार्ड में अगर मेरी अच्छी छवि है तो उसका प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल ये होता है। लेकिन हम आए क्यों हैं? राजनीति में हम सेवा करने आए हैं ना। अब राजनीति किसी भी प्रकार की हो उसी को तो बदलना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, दिल्ली में हमने जो देश को एक मॉडल दिया है वो आज देश ही नहीं पूरी दुनिया की उस पर नजर है। आप शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, आप स्वास्थ्य की बात करें, आप चिकित्सा की या सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, या बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की बात करें, बिजली, पानी, मतलब अनेकों में गिराने बैठूंगा तो ये डिबेट खत्म हो जाएगी। चलिए धर्मेंद्र जी, जाते जाते अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी एक लाइन में। देखिए, मिनाज भाई बार बार बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ रही है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कोई तीसरी ताकत की जरूरत है जो इन दोनों दलों के खिलाफ कोई अच्छा पब्लिक मूवमेंट खड़ा करे। लेकिन मिनाज भाई को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि भोपाल नगर निगम में या इंदौर नगर निगम में ऐसी कौन सी गड़बड़ियां हुई जिनको लेकर आप लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू गए या अदालत गए भ्रष्टाचार के खिलाफ? ऐसी भोपाल में या इंदौर में या मध्य प्रदेश की कौन सी जगह पर आपने लड़ाई लड़ी? ये सब जनता को बताना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जनता को विकल्प मिलेगा, अच्छे पढ़े लिखे चेहरे, नौजवान चेहरे जनता के सामने होंगे। लेकिन सिर्फ बातें करने से वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं जनता के बीच जाकर उसकी बात करने से, उसकी हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ने से। बिल्कुल। रामबाई जी, मिनाज जी और धर्मेंद्र जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि क्या तीसरी शक्ति इस बार उभरेगी। जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव अब कुछ दिनों में होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची डिक्लेयर कर दी है, मुद्दे की राजनीति वो करना चाहती। बहुत अच्छी बात है कि लोगों के पास, जनता के पास कम से कम विकल्प तो है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा वो और भी प्रत्याशियों को वोट दे पाए, अन्य पार्टियों को मौका दे। लेकिन जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती है उससे हटके अगर मुद्दों की राजनीति होने लगी तब तीसरी शक्ति उभर पाएगी। तो फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।
खास है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।